दिल्ली में उम्मीदवारों के नाम पर कांग्रेस का महामंथन। यह बड़ी खबर। हिमाचल भवन में कांग्रेस सब कमेटी की बैठक चल रही है और यह बैठक जारी है। सभी 90 सीटों पर कांग्रेस ने विचार विमर्श किया है। लगभग 59 सीटें फाइनल हो चुकी हैं। उम्मीदवारों के नाम फाइनल हैं। जल्द ही पहली लिस्ट आने की संभावना है, क्योंकि बीजेपी की भी लिस्ट आ गई है। पहली लिस्ट आ चुकी है बीजेपी की, तो ऐसे में एक बार फिर से विचार विमर्श कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है सभी सीटों पर। हिमाचल भवन में कांग्रेस सब कमेटी की बैठक चल रही है और यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। सभी 90 सीटों पर कांग्रेस ने विचार विमर्श किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और यह विचार विमर्श अभी जारी है। जल्द ही पहली लिस्ट आने की संभावना है। आज शाम तक संभव है कि कांग्रेस की भी पहली लिस्ट आ जाए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल भवन में कांग्रेस की ये बैठक चल रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस की लिस्ट पर बोलते हुए सांसद कुमारी सैलजा ने यह कहा कि लिस्ट को लेकर के विचार विमर्श किया जा रहा है, सभी से राय ली जा रही है और इस दौरान उन्होंने बीजेपी की पहली सूची जारी होने पर भी तंज कसा है। देखो, लिस्ट तो कमेटी बताएगी, लेकिन थोड़ी हमसे विचार विमर्श कर रहे थे। वो हो रहा था उस पर। मैम, जिस नामों को लेकर के, जिन पैनलों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है, उनको लेकर यहाँ पर क्या? देखो, बात सहमति की नहीं होती, बात अपने अपने विचार देने की होती है, अपना ओपिनियन देने की होती है, अपने अपने व्यूज। तो ये व्यूज ले रहे हैं और जो भी निष्कर्ष पर ये आएंगे वो फिर सबको मान्य होगा। पर अच्छी बात है, सबसे ले रहे हैं, व्यूज ले रहे हैं। देखो, उसमें तो आप देख रहे हैं कि भाजपा की फ्रस्ट्रेशन और भाजपा का जो एक वहाँ पर आप समझ लीजिए कि जैसे जमीन जब बिल्कुल बंजर हो जाती है, उस तरह का सामने नजर आ रहा है। इनके पास कैंडिडेट भी ढंग के नहीं है। 10 साल राज किया है, लोग भाग भाग कर जा रहे हैं, ये बाहर से लेकर कैंडिडेट बना रहे हैं। ये 10 साल के राज के बाद ये हाल है भाजपा का। भाजपा मैदान छोड़ने लगी है, खुद मुख्यमंत्री ने छोड़ा है और भाजपा मैदान छोड़ रही है। और कांग्रेस की लिस्ट को लेकर दीपेंद्र हुड्डा का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया जारी है, सही समय पर लिस्ट आ जाएगी। और बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी लुढ़कती जा रही है, हरियाणा से बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, ये दावा किया है दीपेंद्र हुड्डा ने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस की लिस्ट को लेकर के यह कहा कि प्रक्रिया जारी है और जल्द ही लिस्ट सही समय पर आ जाएगी। तो वहीं बीजेपी पर तंज कसते हुए नजर आए। देखिए, वो हमारी प्रक्रिया जारी है, पार्टी की जो हमारी अंदरूनी प्रक्रिया वो जारी है, सही समय पे। उससे लिस्ट आने के बाद आपने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर जो माहौल कांग्रेस के पक्ष में था और तेजी से कांग्रेस के पक्ष में एक लहर बनी है हरियाणा के अंदर, जिस तरह की लिस्ट आई है। आपने देखा होगा सट्टा मार्केट में भी जिस तरह की बातें आती हैं, हालांकि हम इसमें कोई वो तो नहीं, लेकिन उसमें भी जो है लिस्ट के बाद भाजपा की जितनी सीट पहले दिखा रहे थे और ज़्यादा लुढ़कती जा रही हैं, तो एक सांकेतिक चीजें रहती। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? कांग्रेस की बैठक लगातार चल रही है, मंथन किया जा रहा है अभी भी उम्मीदवारों को लेकर के, क्या कुछ जानकारी ताजा? देखिए, सबसे पहले अगर इस बैठक की मैं बात करूं हितेंद्र, तो काफ़ी घंटों से ये बैठक चल रही है। इस बैठक में सब कमेटी के तमाम सदस्य मौजूद हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अध्यक्ष उदय भान भी इस बैठक में मौजूद है। इसके अलावा कुमारी सैलजा को बुलाया गया था। कुमारी सैलजा भी इस बैठक के लिए आई थी, हालांकि वो अब जा चुकी हैं। उसके बाद फिर रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद वरुण मुराना, सांसद सत्यपाल ब्रह्मचारी, सांसद जयप्रकाश, कैप्टन, अगर हम बात करते हैं, सभी इस बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं। तो बिल्कुल देखिए किस तरीके से अगर इस बैठक की हम बात करते हैं, तो हालांकि देखिए 66 सीटों को लेकर के कहा जा रहा था, जिस तरीके से प्रभारी के द्वारा सीसी की बैठक की बात कही जा रही थी कि 66 सीट को लेकर के बात बन चुकी है। हालांकि जिस तरीके से कुमारी सैलजा कहती हुई नजर आई है कि हमारी जो राय है, विचार है, वो सभी 90 सीटों को लेकर के लिया गया है, यानी 90 सीटों को लेकर के अभी भी कुछ बदलाव मुमकिन है। उन सभी 90 सीटों को लेकर के वापस से डिस्कशन
डिस्कशंस किए जा रहे हैं, कुछ फेर बदल भी इसमें हो सकता है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी की गई है उसके बाद कई नेता नाराज होते हुए नजर आए, कुछ ने कांग्रेस का भी रुख अपनाते हुए नजर आ सकते हैं। तो इस तरह की जब चीजें सामने आई है तो संभव है कि कुछ बदल, जो फेर बदल हम कह सकते हैं, जो लिस्ट तैयार किया गया था कांग्रेस के द्वारा, उसमें कुछ बदलाव मुमकिन है। तो काफी घंटों से ये बैठक चल रही है। सभी 90 सीटों को लेकर के सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि सभी 90 सीटों को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन किए जा रहे हैं। हर एक सांसद को बुलाया गया, उन सभी से उनके विचार यहाँ पर लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से विचार विमर्श किया जा रहा है सभी 90 सीटों पर, आप बता रही हैं कि फिर से कांग्रेस में विचार विमर्श किया जा रहा है। रणदीप सुरजेवाला भी पहुंचे, कुमारी सैलजा पहुंची, सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी इस कमेटी के सामने पहुंचे। तो क्या कुछ बातें हुई हैं, क्या कुछ चर्चा हुई है इस बैठक में? हालांकि देखिए कोई भी नेता स्पष्ट रूप से कुछ कहने से बच रहे हैं। चाहे अभी अगर हम सत्यपाल ब्रह्मचारी की भी बात करते हैं तो काफी घंटों से वो बैठक के अंदर थे, हालांकि कुछ कहते हुए नजर नहीं आए वो। मगर जब उनसे पूछा गया कि क्या सांसदों को चुनाव लड़वाने को लेकर के अगर आपको मौका दिया जाता है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे, तो कहा कि बिल्कुल, अगर शेष नेतृत्व तो मौका देता है तो मैं बिल्कुल विधानसभा चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। ये चीज वो कहते हुए नजर आए हैं। वहीं रणदीप सुरजेवाला की हम बात करते तो उन्होंने कहा कि मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहूंगा इन सब बैठकों में जो चीजें चल रही है। वहीं कुमारी सैलजा की को भी हमने सुना जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी को लेकर के काफी हमलावर हुई है। बहरहाल अगर हम बैठक की हितेंद्र बात करते हैं तो बैठक को लेकर कहा है कि डिस्कशंस जारी है, सभी 90 सीटों को लेकर के हमसे विचार लिए जा रहे हैं। खास करते हुए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जाती है हितेंद्र, जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से पहले भी 2 दिवसीय स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के साथ सभी सांसदों को, सभी शेष नेतृत्व को, पीएससी सदस्यों को यहाँ पर बुलाया गया था, उनसे विचार विमर्श किए गए थे। इसके बाद अब सीसी की बैठक हो चुकी है, सब कमेटी बनाई गई है, उस बैठक में भी सभी के विचार यहाँ पर लिए जा रहे हैं, ताकि जो एक हम कह सकते हैं एलिगेशंस कांग्रेस के ऊपर लगते आए हैं कि सभी के विचार नहीं लिए जाते हैं, बायसनेस वाली चीजें आती है, गुटबाजी वाली चीजें जो सामने उभर कर आती है, उन चीजों को दरकिनार करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। इस विधानसभा चुनाव में सभी के विचार यहाँ पर लिए जा रहे हैं ताकि किसी को भी ऐसा महसूस ना हो कि उन्हें किनारा कर दिया गया या उनके विचारों को लिया नहीं जा रहा है। यहाँ पर सभी के विचार लिए जा रहे हैं। शेष नेतृत्व खुद हम कह सकते हैं कि मेक श्योर कर रही है कि सभी के यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए, सब क्या चाहते हैं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, सभी का यहाँ पर निर्णय सभी का लेकर के मिला जुला करके कोई निर्णय पर सभी आए। तो बिल्कुल देखिए, अब वही हम अगर सूची की बात करते हैं तो हालांकि कहा तो जा रहा है कि आज देर शाम तक सूची आ सकती है। जिस तरीके से काफी घंटों से बैठक चल रही है, सभी 90 सीटों को लेकर के वापस से रिविजन किया जा रहा है, तो हालांकि उम्मीद की जा रही है कि आज देर शाम तक कांग्रेस की सूची आ सकती है, मगर इंतजार किया जाएगा, क्योंकि देखिए पिछले 2 से 3 दिन से इंतजार किया जा रहा है कि कांग्रेस की सूची आज कल में आ सकती है। हालांकि आज कहा जा रहा है कि सूची संभवतः जारी हो सकती है। देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए हितेंद्र, कुछ चीजें अगर कांग्रेस की हम बात करते तो पैरामीटर्स तय किए गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट कोई पैरामीटर था वो है लॉयल्टी। विनेबिलिटी से पहले लॉयल्टी सामने आ रही थी कांग्रेस की। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, अगर जेजेपी से आए विधायक, अगर देवेंद्र बबली की बात करते हैं, सुनील सांगवान की बात करते हैं, श्रुति चौधरी की अगर हम बात करते हैं, तो कुछ समय पहले जो भी नेता आए हैं उन्हें बीजेपी ने टिकट दी है। वहीं कांग्रेस ने सख्त रुख अपनाया था और कहा था कि लॉयल जो रहेंगे उन्हें ही टिकट दी जाएगी, जिनका आना जाना लगा रहता है उन्हें नहीं दी जाएगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो आए हैं कांग्रेस में, उन्हें कहीं ना कहीं दरकिनार करती हुई कांग्रेस नजर आ सकती है। हालांकि अब देखना दिलचस्प रहेगा कि जो नेता नाराज हो चुके हैं बीजेपी से, अब वो अगर कांग्रेस में आ रहे हैं तो क्या कांग्रेस उन्हें टिकट देती हुई नजर आएगी, किस आश्वासन पर वो कांग्रेस में आ रहे हैं। और अगर कांग्रेस देती है तो अपने पैरामीटर्स जो उन्होंने तय किए हैं, जो लगातार नेताओं के द्वारा कहा जा रहा था, क्या उनसे थोड़ी अलग होगी, पैरामीटर से अलग लेकर के डिसीजन लिया जाएगा कांग्रेस में, ये भी देखना काफी दिलचस्प रहेगा। तो हालांकि अभी बैठक चल रही है, काफी घंटों से बैठक चल रही है, सांसदों का आना जाना लगा हुआ है। यहाँ पर कुछ समय पहले दीपेंद्र हुड्डा मुलाकात करके निकले थे, हालांकि वापस से वो इस बैठक के लिए पहुंचे हैं। जयप्रकाश सांसद अंदर है, सत्यपाल ब्रह्मचारी अभी निकले हैं, वहीं उनके बाद फिर सांसद वरुण मुलाना इस बैठक के लिए पहुंचे हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से जो बीजेपी में जिन्हें टिकट नहीं मिली है या जो बीजेपी के नेता अब पार्टी छोड़ रहे हैं, उनको लेकर के क्या कुछ संभावनाएं यहाँ पर कांग्रेस नेताओं की तरफ से जताई जा रही हैं? क्या कुछ कहा जा रहा है उन नेताओं के बारे में जो बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में आने की जिनकी अटकलें हैं? अब
जी देखिए, अगर हम बात करते हैं लक्ष्मण की बात करते हैं जो विधायक रह चुके हैं, उन्होंने जिस तरह से उनके द्वारा दावा किया गया कि उनकी टिकट काट करके सुनीता दुग्गल को टिकट दे दी गई, तो बिल्कुल देखिए उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं जायज भी लगती है। जैसे ही बीजेपी की टिकट आई तो उनकी नाराजगी देखने को तो बिल्कुल मिली थी, और उनके अलावा और भी कई नेता हैं जिन्होंने नाराजगी दिखाई। बहरहाल अगर हम लक्ष्मण नापा की बात करते हैं तो जिस तरीके से उनकी टिकट कटी, उसके बाद उन्होंने खुले रूप में कह दिया है कि मैं कांग्रेस में शामिल हूंगा, राहुल गांधी की नीतियों से मैं खुश हूं, जिस तरीके से वो काम करते, इस तरह की चीजें वो कहते हुए नजर आए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि विनेबिलिटी, मैं जीतने वाला उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी में भी था और मैं जीतने वाला उम्मीदवार कांग्रेस में भी हूँ, नहीं भी देती अगर मुझे कांग्रेस टिकट तो भी मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा। अब देखने वाली बात है कि अगर कांग्रेस नहीं दे रही उन्हें टिकट तो भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हें टिकट नहीं दिया, तो नाराजगी होकर के वो कांग्रेस में क्यों शामिल हो रहे हैं? क्या इतने आहत वो हो गए हैं टिकट ना मिलने से? इस तरह की चीजें हालांकि सामने तो बिल्कुल आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस कितना विश्वास जताती है लक्ष्मण नापा पे, उन्हें टिकट देती है, और जितने भी जो भी नाराज जो चल रहे, क्या कांग्रेस उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेगी? क्योंकि भारतीय जनता संपर्क साधने की पूरी कोशिश कर रही है और उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है कि जो भी नेता छिटके हुए हैं, नाराज है, रुष्ट है, उन्हें मनाने की पूरी कोशिश कर रही है, और कोशिश में लगी हुई है कि वो नेता बीजेपी छोड़ के ना चले जाए, वो उनसे नाराज ना हो जाए, विरोध में ना आ जाए। हालांकि कुछ नेता ऐसे हैं जो अभी तक जा चुके हैं, चाहे रणजीत चौटाला की हम बात कर ले, सावित्री जिंदल की हम बात कर ले, तो वो सब भी छोड़ के जा चुके हैं, इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ने की बात कर चुके हैं, किसी और पार्टी का रुख अपना चुके हैं, मगर फिर भी बीजेपी कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस क्या रणनीति अपनाती है, क्या अपने पैरामीटर से अलग हट करके विनेबिलिटी को ही सबसे ज्यादा तवज्जो देकर के उन कैंडिडेट को मौका देगी, या फिर जो पैनल उन्होंने पहले से तैयार किए हुए तो उन्हें बरकरार रखेगी। मगर एक और बहुत खास बात हो जाती है तेज, जिस तरीके से लगातार देखिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार तो उतार दिए, क्या कांग्रेस इंतजार कर रही थी बीजेपी के उम्मीदवार उतारने का उसके? क्योंकि देखिए काफी दिन से बैठकों का दौर देखने को मिल रहा था, कहा भी जा रहा था कि कल या आज कल में लिस्ट जारी कर दी जाएगी, मगर कांग्रेस ने किया नहीं। क्या कांग्रेस इंतजार कर रही थी यही परिस्थितियों का, जिस तरीके से परिस्थिति उत्पन्न हो रही थी बीजेपी के लिए? सीईसी की बैठक की बात की अगर हम बात करते हो तो लगातार देखने को मिला था कि जो विरोध प्रदर्शन किया गया था दिल्ली पहुंच करके, कई मौजूदा विधायक जिन्हें ऐसा लगा कि उनकी टिकट कट सकती है वो दिल्ली डेरा कर लिया था उन्होंने। तो क्या इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कांग्रेस ने क्या अपनी जो सूची है उसको देरी से जारी करने का फैसला लिया, ये खुद में देखना भी फिलहाल दिलचस्प रहेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मंथन किया जा रहा है और जिस तरीके से नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं कि 90 की 90 सीटों पर फिर से चर्चा की जा रही है, तो उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि जिन सीटों पर कम से कम बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार चुकी है वहां पर कांग्रेस अपनी रणनीति बदलने पर विचार कर रही हो, जैसे कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल संभव है हितेंद्र कि ऐसा भी कांग्रेस करती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि अगर इस बार हम कांग्रेस की बात करते हैं तो जो गलतियां उन्होंने पूर्व में की है उन सभी गलतियों को सीखती हुई कांग्रेस आगे बढ़ रही है। चाहे लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से नाराजगी हुई थी कई नेताओं के बीच में, और उन्होंने ये जताया भी था कि जो हमारी रिपोर्ट है वो हमारे शीर्ष नेतृत्व तक नहीं पहुंचती है, जिन चीजों को लेते हुए इस बार आलाकमान चाहती है कि सभी चीजें डायरेक्टली शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे, पहली चीज हो जाती है। दूसरी चीज तो गुटबाजी को लेकर के कई चीजें सुनने को मिलती थी कांग्रेस में, हालांकि इस बार कोशिश की जा रही है कि सभी नेताओं के विचार यहाँ पे ली जाए और सभी को खुश कर एक साथ आगे बढ़ाया जाए, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि कांग्रेस इस बार रणनीतियां कांग्रेस की क्या कुछ रहने वाली है, अलग तरह की रणनीतियां कांग्रेस की देखने को मिल रही है इस बार। किसी भी तरह से कांग्रेस इस बार अपनी सत्ता लगाना चाहती है और केवल पूर्ण बहुमत नहीं बल्कि 70 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है। उन चीजों को फलभूत करने के लिए कांग्रेस हर प्रयास कर रही है, चाहे गठबंधन पे ले लिया जाए या फिर बीजेपी की सूची का इंतजार करना, उसके बाद उनके जो नेता रुष्ट हो गए उन्हें अपने में शामिल करके अगर टिकट देती है कांग्रेस, ये खुद में देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि अपने पैरामीटर से हटकर कांग्रेस उन्हें मौका दे रही है। तो बिल्कुल देखने की जो रणनीति है कांग्रेस की वो खुद में देखने वाली लग रही है कि इस बार हमारे साथ चर्चा करते रहेंगे, लेकिन इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर सतपाल ब्रह्मचारी का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान जो कहेगा वो करेंगे। अगर विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया जाता है तो अगर एमपी को विधानसभा चुनाव लड़वाते हैं तो मैं तैयार हूं। विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी। उन्होंने ये कहा है कि अगर हरियाणा में, क्योंकि इस तरह की जानकारी सामने आई थी कि सांसदों को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, लेकिन अगर सांसदों को चुनाव लड़वाया जाता है तो मैं तैयार हूं, ये बात वो कहते हुए नजर आए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी की तरफ से जिस तरह से लिस्ट जारी की गई है उसके बाद कांग्रेस में भी रणनीति पर मंथन किया जा रहा है और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी की तरफ से ये बातें कही गई।
एमपी को देता है तो सतपाल ब्रह्मचारी तैयार है बस। बीजेपी अगर एमपी को कोई लड़ाते हैं तो बीजेपी की लिस्ट पर पार्टी हाई कमान जो कहेगी वो करेंगे। हमने जो कहा, जो हाई कमान का आदेश होगा उसका सतपाल ब्रह्मचारी पालन करे। अपराजिता हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अपराजिता, क्या समझा जाए उनकी तरफ से जो बातें कही गई हैं, जिस तरह के इशारे सतपाल ब्रह्मचारी की तरफ से किए गए हैं, क्या ये समझा जाए कि वो विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, कुछ नए किस्से ही कांग्रेस के लगातार सामने देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से पहले तो अगर रणदीप सुरजेवाला की हम बात करते हैं, जिसके बाद फिर कुमारी शैलजा की अगर हम बात करते हैं, तो उनके द्वारा तो हालांकि लग ही रहा था, अटकलें भी लगाई जा रही थी कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि कुमारी शैलजा तो खुले शब्दों में कहती आई हैं कि मैं प्रदेश के स्तर पर काम करना चाहती हूँ। अब सतपाल ब्रह्मचारी की तरफ से ये बयान आना खुद में कहीं ना कहीं सिद्ध करता है कि वो भी सांसद को छोड़कर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हो गए हैं। क्योंकि देखिए, अगर पार्टी की तरफ से हम बात करते हैं तो वो उनका रुख क्लियर है कि सांसद कांग्रेस को मजबूत बनाने की ओर काम करे प्रदेश में, ना कि खुद चुनाव लड़ने के लिए। वरिष्ठ नेता हैं, वो मजबूत बनाए, और जो उम्मीदवार खड़े होंगे उनकी कैंपेनिंग की जाए, उन्हें और भी प्रमोट किया जाए और कांग्रेस को जीतने में वो मदद करे। इस तरह की चीजें हालांकि कहते हुए कांग्रेस के नेता नजर आए हैं, मगर यहाँ पे कुछ नई तस्वीर ही देखने को मिल रही है कि जितने भी सांसद हैं उनमें से 3 जो कह सकते हैं कि 2 लोकसभा के सांसद, 1 राज्यसभा के सांसद, हम कह सकते हैं कि उन्होंने इच्छा जाहिर कर दी है कि विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि क्या रुख शीर्ष नेतृत्व अपनाती है। हालांकि सभी अपनी इच्छा तो रख चुके हैं, मगर एक आखिरी में शब्द जरूर कहते हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व कहेगी। अब सभी चीजें हम कह सकते हैं कि डिपेंड करता है हाई लेवल पर, शीर्ष नेतृत्व पर डिपेंड करता है कि वो क्या रुख अपनाते हैं। क्या चुनाव लड़वाया जाएगा या फिर आफ्टर अलायंस, माफ कीजिएगा, आफ्टर इलेक्शन ये तमाम चीजें के बारे में सोचा जाएगा। जी बिल्कुल। और अभी क्योंकि अलायंस का जिक्र आपने किया है, लेकिन अलायंस को लेकर के भी अभी फैसला क्लियर नहीं हुआ है। फैसले को लेकर के, गठबंधन के फैसले को लेकर के क्या कुछ चल रहा है दोनों पार्टियों के बीच में? देखिए, अगर गठबंधन की हम बात करते हैं तो हालांकि कल देखिए प्रभारी दीपक बावरिया और आम आदमी पार्टी के एमपी राघव चड्ढा के बीच में मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच में सूत्रों की माने तो कुछ 5 सीटों को लेकर के चर्चाएं चल रही है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई, क्योंकि प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा है कि अभी स्टेज पर अभी चल रही है, प्रिलिमिनरी स्टेज पर है, अभी चर्चाएं चल रही है, अभी समय लगेगा। यानी उम्मीद कर सकते हैं कि गठबंधन को लेकर के चर्चाएं अभी जारी है, दरवाजे अभी दोनों की तरफ से खुले हुए हैं। मगर एक और चीजें कही गई है प्रभारी के द्वारा कि अगर दोनों के लिए विन विन सिचुएशन रहेगा, यानी दोनों को अगर इन चीजों से फायदा होता है तो ही गठबंधन के लिए आगे बढ़ेंगे। मगर एक चीज देखने वाली है, क्योंकि देखिए कांग्रेस इच्छुक हो सकती है गठबंधन के लिए ज्यादा। पहली चीज तो हालांकि ये एक कारण दिया गया है कि जिस तरीके से एक मशाल के अंदर लोकसभा चुनाव में लड़ा गया था, तो विधानसभा चुनाव में भी एकता दिखाने की कोशिश करी है। मगर हमेशा ये चीज देखी गई है कि जब भी चुनाव होता है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी रहती है, तो आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की वोट काटे ना काटे, वो कांग्रेस की वोट जरूर ज्यादा काटती है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों का आकलन करते हुए कांग्रेस इच्छुक है कि वो आम आदमी पार्टी के लिए रास्ता बना दे और उन्हें कुछ सीटें दे दे। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से हम देखते हैं तो देखिए, आम आदमी पार्टी का इस तरह से खाता अभी ऐसा खुला नहीं है हरियाणा में। तो अगर उन्हें ये मौका मिलता है तो ये संभव है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से 4 से 5 राज्यों में ऑलरेडी पहुंच चुकी है, नेशनल पार्टी बन चुकी है, तो हरियाणा में भी इस विधानसभा चुनाव के बाद उनका खाता खुल सकता है। इसके बाद जब चुनाव हो गए 2029 में जब चुनाव होते विधानसभा चुनाव के, तो संभव है कि उन्हें किसी और की जरूरत ना पड़े। जी बिल्कुल। लगातार इसीलिए गठबंधन को लेकर के चर्चाएं दोनों दलों की तरफ से की जा रही हैं। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की पहली सूची की बात करें, क्योंकि माना जा रहा है कि 59 सीटों पर लगभग नाम तय हैं और उसके बाद आज एक बार फिर से बैठक चल रही है, तो अब क्या और भी देरी कांग्रेस की पहली लिस्ट में होने की संभावनाएं हैं, या फिर ये मान करके चला जाए कि आज शाम तक, देर रात तक भले ही, लेकिन आज पहली सूची सामने आ जाएगी? देखिए, अगर आज हम सूची की बात करते हैं तो जिस तरीके से चर्चाएं चल रही है कि आज देर शाम तक कांग्रेस की सूची जारी की जा सकती है, क्योंकि सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी संभवतः किसी यात्रा पे जा रहे हैं, तो संभव है कि आज जो लिस्ट है वो जारी हो सकती है कांग्रेस की। अब देखने वाली बात होगी कि कितने उम्मीदवारों को लेकर के ये सूची जारी की जाती है, मगर सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि आज देर शाम तक कांग्रेस की सूची जारी हो सकती है। जी, और क्योंकि प्रदेश में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने नामांकन भरना भी शुरू कर दिया, लेकिन कांग्रेस में अभी तक जो दावेदार हैं वो इस बात को लेकर के इंतजार कर रहे हैं कि सूची कब आएगी, कब उनके जो नाम है उसकी स्थिति क्लियर होगी कि उनका नाम सूची में है या नहीं।
जी बिल्कुल, देखिए जो उम्मीदवार है वो भी इंतजार कर रहे हैं और हरियाणा की जनता भी इंतजार कर रही है कि कांग्रेस की सूची आखिरकार कब आएगी। नॉमिनेशन शुरू हो चुका है और लगातार ये चीजें कांग्रेस पार्टी के द्वारा कही जा रही थी कि नॉमिनेशन से पहले तक सूची जारी कर दी जाएगी। हालांकि देखिए कांग्रेस का ये कहना है कि तसल्ली से सबसे विनर कैंडिडेट होंगे, सबसे जीतने की संभावना जिस कैंडिडेट की होगी उन्हीं का चयन किया जा रहा है, इसी वजह से देरी हो रही है और कोई कारण नहीं है। इतने सारे हमारे पास उपयुक्त कैंडिडेट है कि उनमें से एक सबसे बेस्ट कैंडिडेट को चुनने में समय लग रहा है, तो इसी वजह से समय लग रही है और कोई दिक्कत नहीं है और सही समय पे जो सूची है वो जारी कर दी जाएगी। हालांकि इस तरह की चीजें सुनने को तो कांग्रेस की तरफ से मिल रही है, मगर देखिए सच अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सूची का भी इंतजार किया जा रहा था। तो अब चूंकि बीजेपी की सूची जारी हो गई है तो उम्मीद की जा रही है कि आज कल में या फिर आज देर शाम तक उम्मीद की जा रही है कि ये सूची जारी कर दी जा सकती है। क्या इस सब कमेटी में ही नाम फाइनल हो जाएंगे या फिर कोई और केंद्रीय नेतृत्व के साथ कोई और भी बैठक होने की बात सामने आ रही? अभी तक अगर अपडेट की हम बात करते हैं तो संभव है कि जो ये सब कमेटी बनाई गई है उसी के माध्यम से यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि बिल्कुल ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि शीर्ष नेतृत्व के पास एक बार रिव्यू के लिए जरूर भेजा जाएगा, जिसके बाद से वहां से पास होने के बाद इन्हें पास कर दिया जाएगा। सीईसी जैसी कोई बैठक अब नहीं होने वाली है, इसकी उम्मीद है कि सीईसी केंद्रीय चुनाव समिति जैसी बैठक अब नहीं होने वाली है। जो भी डिसीजन लिया जाएगा इसी बैठक में लिया जाएगा। हालांकि बिल्कुल एक रिव्यू, एक हम संपर्क जरूर शीर्ष नेतृत्व के साथ रखा जाएगा सूची को लेकर के, मगर जो हम कह सकते हैं कि जो निर्णय है वो इस बैठक में ले ली जाएगी। एक तरफ अपराजिता ये बातें कही जा रही हैं कि जो लॉयल हैं पार्टी के लिए, जो जिताऊ हैं, टिकाऊ हैं, उन्हीं को टिकट दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जो तमाम नेता दूसरे दलों से आ रहे हैं उनका स्वागत भी कांग्रेस पार्टी में किया जा रहा है। कुछ कई ऐसे जो नए दावेदार भी हैं और अलग अलग पार्टियों से विधायक भी रह चुके हैं, चाहे वो निर्दलीय विधायकों की बात करें या दूसरे दलों में रहने वाले विधायकों की बात करें, वो भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो उनको किस तरीके से फिट करने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए इसी सब चीज़ों को लेकर के कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सूची में देरी हो रही है, क्योंकि अगर 66 सीटों को लेकर के अगर नाम तय किए जा चुके थे तो पहली सूची कांग्रेस निकाल सकती थी। इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है, चर्चाएं चल रही है, मगर एक भी नाम नहीं निकाले गए। नॉमिनेशन का पहला तारीख हो चुका है, तो इंतजार भी जनता कर रही है, तो क्यों निकाला नहीं जा रहा। तो हालांकि इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के कहा जा रहा है कि चूंकि देखिए बीजेपी के जो लिस्ट है वो अब निकली है, जितने जो नेता हैं, जो रुष्ट हैं, जो संभव है कि वो कांग्रेस का रुख अपना सकते हैं, उन्हीं सब चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस की सूची में देरी देखने को मिली है। बिल्कुल अपराजिता, आप बने रहिएगा, और भी ज्यादा जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन इसी बीच सीधे रुख कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर के कैप्टन अजय यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर हाईकमान चाहेगा तो गठबंधन करना ही पड़ेगा, अभी कोई फॉर्मूला तैयार नहीं हो पाया है। अजय यादव का यह बयान, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर के कैप्टन अजय यादव का यह बयान सामने आया है। यानी कि उनके बयान से ऐसा लग रहा है जैसे कैप्टन अजय यादव नहीं चाहते कि पार्टी का गठबंधन किसी और दल के साथ हो, आम आदमी पार्टी के साथ हो, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हाईकमान चाहेगा तो गठबंधन करना ही पड़ेगा। अगर हाईकमान चाहेगी तो करना ही पड़ेगा ना जी। मतलब क्या शिवसेना कोई फॉर्मूला तय हो पाया? अभी कोई फॉर्मूला तो अभी नहीं तैयार हो पाया। अगर हाईकमान चाहेगी तो करना ही पड़ेगा ना जी। मतलब क्या शिवसेना कोई फॉर्मूला तय हो पाया? अभी कोई फॉर्मूला तो अभी नहीं तैयार हो पाया। यादव का बयान हम सुन रहे थे गठबंधन को लेकर के। वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आया कि अगर हाईकमान चाहेगा तो गठबंधन करना ही पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं संकेत साफ है कि वो नहीं चाहते पार्टी का गठबंधन हो, लेकिन गठबंधन करना पड़ेगा अगर हाईकमान ने इशारा किया है तो। मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप अपराजिता? जी बिल्कुल, अच्छा आपका सवाल मेरे लिए था। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमने कैप्टन अजय यादव को सुना और इससे पहले भी देखी है, अगर प्रदेश के स्तर पर हम बात करते हैं तो लगातार जिस तरीके से अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हम बात करते हैं, अध्यक्ष उदयभान की हम बात करते हैं, प्रभारी दीपक बावरिया की बात करते हैं, तो लगातार सभी के द्वारा कहा जा रहा था कि जो भी अलायंस हुई थी और नेशनल लेवल पर हुई थी, प्रदेश के स्तर पर इसकी आवश्यकता नहीं है, हम केपेबल हैं सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए।
सीसी की बैठक तक यही रुख अपनाया जा रहा था कांग्रेस के द्वारा हरियाणा को लेकर के, और लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में इस तरह की, क्योंकि जब भी चर्चा हुई थी, चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर ले या फिर समाजवादी पार्टी की भी जिस तरह से चर्चा चल रही थी कि अखिलेश यादव ने केसी वेणुगोपाल से सूत्रों की माने तो बात की है, राहुल गांधी से वो मुलाकात कर सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं चल रही थी। मगर स्क्रीनिंग कमेटी में इन सभी चीजों को लेकर के विराम लगा दिया गया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, प्रदेश के स्तर पर कोई भी अभी तक अलायंस नहीं हुई है, हम सक्षम है सभी 90 विधानसभा सीटों को पर चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि जैसे ही सीसी की बैठक हुई, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कहा गया है कि हम अलायंस करना चाहते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो कह सकते हैं कि एक सामान्य स्थिति बनाई जाएगी शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश के स्तर पर, क्योंकि प्रदेश के नेता नहीं चाहते हैं कि अलायंस किया जाए, हालांकि शीर्ष नेतृत्व ने कहा है। तो बिल्कुल जिस तरीके से हमने सुना कैप्टन अजय यादव को कहते हुए कि वो तो नहीं चाहते, मगर अगर हाईकमान कहती है तो बिल्कुल अलायंस करना पड़ेगा। अब देखने वाली बात होगी कि कौन कौन सी सीट दी जाती है, क्या कुरुक्षेत्र की ही सीटें दी जाएगी आम आदमी पार्टी को, या कोई और भी पूरे प्रदेश में से बांट करके उन्हें सीट जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर दी जाती है तो जो उम्मीदवार ऑलरेडी वहां पर पक्के किए गए थे, क्या उन्हें हटाया जाएगा, क्या उनकी नाराजगी कांग्रेस ले पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि प्रदेश के स्तर पर नेता नहीं चाहते हैं, मगर शीर्ष नेतृत्व इस चीज को समझ चुकी है कि जरूरी है गठबंधन करना। एक तो जिस तरीके से एकता की बात की गई है सूत्रों की माने तो राहुल गांधी के द्वारा कहा गया है कि एकता की आवश्यकता है, कि सभी जो पार्टी हमने लोकसभा में एकता दिखाई है तो यहाँ भी देखना एकता बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही हमने देखा है, पूर्व में भी देखा है, चाहे हम दिल्ली की भी बात कर ले, पंजाब की भी बात कर ले, विधानसभा चुनाव के हितेंद्र, तो हमने देखा है कि जब भी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, तो आम आदमी पार्टी ने बहुत कम बीजेपी के वोट काटे, मगर उससे कई गुना ज्यादा कांग्रेस की वोट काटती है। इस चीज को राहुल गांधी समझ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों को लेकर के इच्छुक है राहुल गांधी। मगर प्रदेश के स्तर पर कोई भी अपने समर्थकों का अपनी टिकट कटवाना नहीं चाहता है, जिसके लिए प्रदेश के स्तर पर मना किया जा रहा है कि वो इच्छुक नहीं है, कि वो गठबंधन के लिए तैयार नहीं है। हालांकि शेष नेतृत्व एक होलसम तरीके से चीजें सोचती है, तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि कितनी सीटों पर बात बनती है। हालांकि कल तो मुलाकात बिल्कुल हुई है राघव चड्ढा और प्रभारी दीपक बावरिया को। अब कहा भी जा रहा है कि 5 से 6 सीटों को लेकर के डिस्कशंस हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरी जब डिसीजन लिया जाएगा वो कितनी सीटों को लेकर होगा और कौन कौन सी विधानसभा क्षेत्र को लेकर होगा। और साथ ही एसपी, समाजवादी पार्टी और सीपीआईएम भी चर्चा में है। जी, ये जो अन्य दल भी चर्चाओं में हैं और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर के लगातार बातचीत चली रही है, इसको लेकर के और क्या कुछ ज्यादा जानकारी है अपराजिता? क्या आज भी ऐसी कोई बैठक होने वाली है गठबंधन के फॉर्मूले को लेकर के? देखिए, हालांकि अभी गठबंधन की बात की जाए तो देखिए चीजें सामने नहीं आई है कि कितनी सीटों को लेकर के चर्चाएं की गई है, मगर आज संभवतः गठबंधन को लेकर के किसी और दल से तो मुलाकात की सूचना नहीं सामने आई है, मगर गठबंधन को लेकर के इस जो बैठक चल रही है उसमें अवश्य डिस्कशन किए गए होंगे। जो वो चीजें कल प्रभारी और राघव चड्ढा के बीच में हुए होंगे, उन सभी चीजों को यहाँ पर जरूर पेश किया जाएगा और डिस्कस किया जाएगा और सभी की राय ली जाएगी। सभी 90 सीटों को लेकर के सभी की राय ली जा रही है, गठबंधन को लेकर के भी सभी नेताओं की राय ली जा रही है। तो बिल्कुल इस बैठक, सब कमेटी की बैठक में जरूर इन चीजों को लेकर के डिस्कस किया होगा। हालांकि अब तक ये सूचना नहीं है कि किसी आम आदमी पार्टी के नेता से आज संभवतः मुलाकात की कोई सूचना सामने नहीं आई है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया अपराजिता तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा। तो लगातार अपराजिता नजर बनाए हुए हैं तमाम परिस्थितियों पर और कांग्रेस की यह बैठक लगातार जारी है। सभी 90 की 90 सीटों पर मंथन चल रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि 59 सीटों पर नाम लगभग तय हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिर से फाइनल चर्चा कांग्रेस में लगातार चल रही है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।